जब भी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी लपटें आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाती है और ऐसा ही बांग्लादेश को लेकर हो रहा है। यहाँ जारी राजनीतिक क्राइसिस का असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और मुल्क में तख्ता पलट होने के बाद सेना सत्ता पर काबिज हो गई है। इससे पूरे बांग्लादेश में उथल पुथल मची है और इसका असर वहां की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके चलते इंडियन कंपनीज के बिजनेस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कई भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश के बाजार में बड़ा निवेश है और वहां एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बड़ी संख्या में सामानों की सप्लाई होती है। ऐसे में जिन कंपनियों का माल सीधे बांग्लादेश से आता है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो उनके शेयर्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपने जो हम भारतीय कंपनियां बताने जा रहे हैं उनमें पैसा लगाया है तो आपको बांग्लादेश के पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जो कि लगेज मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इस कंपनी की बांग्लादेश के बाहर 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और तकरीबन 30 to 35% माल की सप्लाई यहाँ से होती है। अगली कंपनी है मैरिको। मैरिको के लिए बांग्लादेश इंटरनेशनल बिजनेस का एक मुख्य फैक्टर है और कंपनी का 44% रेवेन्यू बांग्लादेश से ही आता है। अगली जो कंपनियां हैं वो है डाबर, जीपीसीएल और ब्रिटानिया। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी डाबर, जीपीसीएल और ब्रिटानिया के शेयर्स भी बांग्लादेश क्राइसिस के कारण फोकस में है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से बांग्लादेश में उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि उनकी कुल टॉप लाइन सेल्स बांग्लादेश में 5% से कम है। अगली जो कंपनी है वो है जुबिलिएंट फूड वर्क्स। डोमिनोज पिज्जा स्टोर चलाने वाली कंपनी जुबिलिएंट फूड वर्क्स के बांग्लादेश में 28 स्टोर्स हैं जो इसकी सेल्स में 1% का कंट्रीब्यूट करते हैं। अगली कंपनी है ट्रेंड। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड की सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के बाद बांग्लादेश सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज में से एक आता है। ट्रेंड कपड़ों से जुड़े कारोबार में शामिल है और वेस्ट साइड स्टोर चलाती है। इन कंपनियों के अलावा टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी कंपनियां और उनके शेयर बांग्लादेश से सामानों की सप्लाई कम होने से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं, इनसे जुड़ी कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए इनके ऊपर नजर रखने की बहुत जरूरत है। बांग्लादेश के क्राइसिस में अभी क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।